हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीकांत तिवारी और सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पैसिव वॉइस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखे हर वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बाद में मैं आंसर्स फ्लैश करूंगा और आप लोग अपने गलत उत्तरों को सही उत्तरों से बदल लीजिएगा। तो लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड। देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और 10 सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। Sheila is drinking a cup of tea. Farmer Joe is milking the cow. My father is washing the car. She is taking a picture of him. I'm writing a poem. We are not playing football. He is not wearing a tie. Is she preparing a party? Are they talking about the meeting? Is she not watering the flowers? तो ये 10 सेंटेंसेस हैं। 5 पॉजिटिव हैं, 2 निगेटिव हैं, 3 इंट्रोगेटिव हैं। तो आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आंसर्स को फ्लैश करता हूं। देखिए, पहले है शीला इज ड्रिंकिंग ए कप ऑफ टी। ए कप ऑफ टी को सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे ए कप ऑफ टी। फिर ए कप ऑफ टी के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे इज, और फिर ड्रिंकिंग को चेंज करेंगे बीइंग ड्रंक में। फिर प्रेप लगाएंगे बाय, और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो शीला के लिए शीला ही होगा। तो ए कप ऑफ टी इज बीइंग ड्रंक बाय शीला। अब दूसरे का आंसर देखें। फार्मर जो इज मिल्किंग द काउज। सब्जेक्ट बनेगा दी काउज। दी काउज। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे आर। वर्ब है मिल्किंग। ये जब पैसिव वॉइस में चेंज होगी तो होगा बीइंग मिल्क्ड। being milked। फिर by the farmer Joe। by farmer Joe। The cows are being milked by farmer Joe। तीसरा देखें। My father is washing the car। सब्जेक्ट बनेगा दी कार पैसिव वॉइस में। दी कार। दी कार के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया इज लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में वर्ब वॉशिंग है, तो पैसिव वॉइस में बीइंग वॉश्ड। दी कार इज बीइंग वॉश्ड by my father। by my father।
द कार इज बीइंग वॉश्ड बाय माय फादर। चलिए चौथा देखते हैं। शी इज टेकिंग ए पिक्चर ऑफ हिम। सब्जेक्ट बनेगा ए पिक्चर ऑफ हिम। ए पिक्चर ऑफ हिम। इसके अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगेगी इज। वर्ब है टेकिंग। पैसिव वॉइस में बनेगी बीइंग टेकन। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है सी। पैसिव वॉइस में बनेगा बाय हर। तो ये पिक्चर ऑफ हिम इज बीइंग टेकन बाय हर। पांचवा देखिए। आई एम राइटिंग ए पोएम। तो सब्जेक्ट बनेगा ए पोएम। सब्जेक्ट बनेगा ए पोएम। ए पोएम के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लिखेंगे इज। देखिए वर्ब है राइटिंग। तो पैसिव वॉइस में ये वर्ब बनेगी बीइंग रिटन। फिर सब्जेक्ट है आई। तो प्रेप लगेगा बाय और आई बन जाएगा मी। तो ए पोएम इज बीइंग रिटन बाय मी। छठा देखें। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए करते हैं। फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाएंगे। फुटबॉल के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया इज लगाएंगे। अब चूंकि इसमें नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के बाद हम नेगेटिव एडवर्ब नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। तो फुटबॉल इज नॉट। देखिए वर्ब है प्लेइंग। पैसिव वॉइस में बनेगी बीइंग प्लेड। सब्जेक्ट है वी। ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होके बनेगा यस। उसके पहले प्रेप बाय। तो बाय अस। तो फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय एस। लेट्स कम ऑन टू द सेवेंथ। He is not wearing a tie. He is not wearing a tie. वो एक टाई नहीं पहने हुए है। तो सब्जेक्ट बनेगा ए टाई। ए टाई। ए टाई के हिसाब से सहायक क्रिया आएगी इज। चूंकि एक्टिव वॉइस में नेगेटिव एडवर्ब का यूज है, तो यहां भी वो नेगेटिव एडवर्ब आएगा। ए टाई इज नॉट वियरिंग, बीइंग ओर्न। बीइंग ओर्न। अब ये देखिए सब्जेक्ट है ही, तो यहां आएगा बाय हिम।
A tie is not being worn by him. चलिए 8वां देखते हैं. Is she preparing a party? क्या वह कोई दल तैयार कर रही है? तो देखिए ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन है तो सहायक क्रिया से ही शुरू होगा. ए पार्टी के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया आएगी इज. इज. फिर ए पार्टी को बनाएंगे सब्जेक्ट. इज ए पार्टी. वर्ब है प्रिपेयरिंग. ये पैसिव वॉइस में बनेगी बीइंग प्रिपेयर्ड. इज ए पार्टी बीइंग प्रिपेयर्ड. अब देखिए सब्जेक्ट सी है तो पहले प्रेप लगाएंगे बाय और सी को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में बाय हर. तो इज ए पार्टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर. चलिए 9वां देखते हैं. Are they talking about the meeting? तो सब्जेक्ट बनेगा दी मीटिंग. लेकिन दी मीटिंग से पहले हमें चूंकि ये क्वेश्चन है इसलिए सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी इज. फिर दी मीटिंग. अब देखिए वर्ब है टॉकिंग फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन अबाउट. तो इस वर्ब को चेंज करेंगे इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. इज द मीटिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. फिर तो इज द मीटिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट. अब ये देखिए सब्जेक्ट है दे. इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे. उससे पहले प्रेप लगाएंगे बाय देम. तो इज द मीटिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय देम. नाउ the 10th. Is she not watering the flowers? Subject बनेगा the flowers. The flowers. ये चूंकि क्वेश्चन से शुरू है तो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी लगानी पड़ेगी दी फ्लावर्स के अकॉर्डिंगली. तो हम लिखेंगे आर दी फ्लावर्स. आर दी फ्लावर्स. फिर देखिए वर्ब है वाटरिंग नॉट वाटरिंग. तो पहले नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाएंगे और वाटरिंग पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो बीइंग वाटर्ड. सब्जेक्ट है सी. ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा. उससे पहले प्रेप बाय लगेगा बाय हर.
So it was all. Hope you must have liked it. Keep practicing, keep laughing, keep enjoying, keep smiling. Bye. 1, 2, 3, come on!